बहू बीमार है तो उसे उसके मायके छोड़ आओ। क्यों बहू को बीमार होने का हद नहीं? क्या बहू का फर्ज सिर्फ ससुराल वालों की सेवा करना है? क्या बहू की सेवा करना ससुराल वालों का फर्ज नहीं? क्या बहू इंसान नहीं होती? क्यों बीवी की सेवा करने से पति जोरू का गुलाम बन जाता है? अगर पति पत्नी का सपोर्ट करता है तो यह क्यों कह दिया जाता है कि इसने सिखा दिया? क्यों? क्या आपके बेटे में जरा सी भी बुद्धि नहीं जो उसे कोई कुछ सिखाएगा, कोई कुछ बोलेगा, वो वैसा ही करेगा? घर आते ही महेश की माँ ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? तो महेश ने बोला, माँ शिवांगी को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया है और वह बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने कम से कम 1 से 2 महीने में बेड रेस्ट की सलाह दी है और दवाइयाँ दी है, साथ ही परहेज करने को भी कहा है। यह कहकर महेश शिवांगी को कमरे में ले गया और उसे आराम करने के लिए बोला और माँ से बोला, माँ शिवांगी के लिए यह परहेज वाला खाना बना दो। डॉक्टर ने वही खाने के लिए बोला है, तब तक मैं उसकी दवाइयाँ देता हूँ और बता देता हूँ कौन सी दवाइयाँ कब खानी है। महेश की माँ ने बोला, देख महेश, इस उम्र में मुझसे तेरी बीवी की देखभाल नहीं होने वाली। वैसे भी डॉक्टर लोग पढ़ा चढ़ाकर बातें बता देते हैं, कौन सा उसे झाड़ू पोछा बर्तन करना है। खाना तो अपने लिए वह खुद ही बना सकती है, उसमें कौन सी ताकत लग जाएगी। मेरे से यह सब उम्मीद मत कर। महेश ने बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? शिवांगी को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया है। साफ दिख रहा है कि वह कितनी कमजोर हो चुकी है और इन बीमारियों में आराम करना ही महत्वपूर्ण होता है। और तुम बोल रही हो कि वह अपना खाना खुद बना ले, जो कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। देख महेश, वैसे ही मुझे अभी सबका खाना बनाने का काम करना पड़ेगा। वह महारानी तो बिस्तर पर पड़ चुकी है, ऊपर से उसके लिए मरीजों वाला खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। उसे उसके मायके छोड़ आ, वहीं पर उसकी खातिरदारी हो जाएगी। तू यह उम्मीद मत कर कि मैं तेरी बीवी की कोई खातिरदारी करने वाली हूँ। महेश ने बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? शिवांगी को मायके छोड़ दूं, वह भी इस हालत में? वहाँ पर कौन है जो उसकी सेवा कर देगा? उसकी माँ है जो कि बीमार रहती है और उनके हाथ में कुछ नहीं है, वह उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगी। और उसकी भाभी है जो कि ननंद का आना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं कैसे शिवांगी को उसके मायके छोड़ दूं? शिवांगी मेरी पत्नी है, माँ तुम्हारी बहू है। अगर आज उसकी तबीयत खराब है, उसे हमारी जरूरत है, तो यह हमारा फर्ज है उसकी देखभाल करना, ना कि उसके मायके वालों का। क्या जब घर में कोई बीमार होता है तो शिवांगी उसकी देखभाल नहीं करती, और आज जब शिवांगी को जरूरत पड़ी है तो तुम ऐसी बातें बोल रही हो? ऐसा कैसे बोल सकती हो माँ तुम? और माँ नेहा भी तो है तुम्हारी मदद के लिए। तुम बाकियों का खाना बना लेना, शिवांगी का खाना नेहा बना दिया करेगी। इतना तो नेहा कर सकती है। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर 1-2 महीने किचन संभाल लोगी, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई। तब तक नेहा ने बोला, भैया मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करो, मेरा कॉलेज है, मैं कुछ नहीं करने वाली। महेश ने बोला, वाह नेहा, तुम और माँ कितनी अच्छी बातें कर रहे हो। जब शिवांगी सबके लिए करती है तो वह अच्छा, और जब आज उसे जरूरत पड़ी है तो तुम दोनों किनारा कर रहे हो। तब तक महेश के पिताजी आ गए और बोले, बकवास मत करो महेश, बहू का फर्ज होता है ससुराल वालों की सेवा करना, पर हम तुम्हारी बीवी के नौकर नहीं कि उसकी सेवा करते रहे। चुपचाप जाकर शिवांगी को उसके मायके छोड़ आओ। हम उसे यहाँ बिठाकर नहीं खिला सकते, जब वह वहाँ ठीक हो जाएगी तब ले आना। बहुत हो तो इलाज के पैसे भी दे देना, और क्या चाहिए। पर इस उम्मीद में मत रहना कि तुम्हारी माँ या बहन तुम्हारी बीवी की सेवा करेंगे। वह बहू है, इस घर की बेटी नहीं, जो उसे हम सिर पर बिठा कर रखें।
समझे, कहकर महेश के पिताजी वहां से चले गए। अपने घर वालों का व्यवहार देखकर महेश को बहुत हैरानी हो रही थी। वाह! जो शिवांगी एक टांग पर खड़ी होकर उसके घर वालों के आगे पीछे किया करती थी, आज जब उसे जरूरत आन पड़ी है तो सब उसे कन्नी काट रहे हैं और उसे उसके मायके भेजने की बात कर रहे हैं। क्या बहू का फर्ज सिर्फ ससुराल वालों की सेवा करना है? क्या बहू की सेवा करना ससुराल वालों का फर्ज नहीं? क्या बहू इंसान नहीं होती? सोचकर महेश को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। महेश ने गुस्सा होकर बोला, कान खोलकर सुन लो तुम सब। शिवांगी कहीं नहीं जा रही है, यही रहेगी। मैं करूंगा उसकी सेवा। कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को मेरी बीवी की सेवा करने की। वह मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा, लेकिन मैं उसे उसके मायके कभी नहीं भेजूंगा। हर कदम पर उसने मेरा और मेरे घर वालों का साथ दिया है और आज जब वह बीमार है तो हम उसका साथ छोड़ दे। मेरी तुम लोग जैसी छोटी सोच नहीं है, कहकर महेश शिवांगी के पास चला गया। शिवांगी महेश को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। उसने सारी बातें सुन ली थी और बहुत घबरा गई थी। उसे लग रहा था कहीं अपने माँ बाप की बातों में आकर महेश उसे उसके मायके ना छोड़ दे और मायके में तो भाभी उसका जीना मुश्किल कर देंगी, क्योंकि माँ के हाथ में तो कुछ भी नहीं, ऊपर से वह बीमार रहती है। सोच सोच कर शिवांगी बहुत घबरा रही थी। महेश ने शिवांगी को गले से लगा लिया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। शिवांगी ने बोला, मेरी वजह से तुम्हारी अपने माँ बाप और बहन से लड़ाई हो गई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। महेश ने बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, कम से कम इसी बहाने यह तो पता चला कि रिश्ते भी कितने स्वार्थी होते हैं। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं, बीमार तो कोई खुद से हो नहीं सकता, और जब लोग बहू से उम्मीद करते हैं कि बीमारी में वह उनकी सेवा करे, तो बहू की सेवा करना भी उनका फर्ज होता है। तुम आराम करो, मैं आकर तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ बताता हूँ कि कब कौन सी दवाइयाँ लेनी है, और तुम्हारे लिए परहेज वाला खाना भी बनाकर लाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब कुछ देख लूंगा, कहकर शिवांगी के सर पर हाथ रखकर महेश ने उसे एक प्यारी सी थपकी दी और कमरे से बाहर चला गया। महेश के माँ बाप यह सब कुछ देख रहे थे। महेश के कमरे से बाहर निकलते ही महेश के पिता ने ताना मारा, लो आ गया जोरू का गुलाम। महेश ने बोला, हाँ पापा हूँ, मैं जोरू का गुलाम। यदि अपनी बीमार पत्नी की सेवा करना और उसका ख्याल रखना बीवी की गुलामी होती है, तो मैं हूँ जोरू का गुलाम, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी गुलामी से। कम से कम आप लोगों जैसा स्वार्थी तो नहीं हूँ, जो बहू के रूप में तो फर्ज गिनवाते हैं लेकिन सास ससुर के रूप में कोई फर्ज नहीं निभाते, कहकर महेश किचन में चला गया शिवांगी के लिए परहेज वाला खाना बनाने। महेश ने शिवांगी के लिए सूप और परहेज वाला खाना बनाया और शिवांगी को ले जाकर खिलाया। महेश के माँ बाप और बहन यह सब कुछ देख रहे थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि देखते हैं कितने देर यह सब कुछ कर लेता है, आखिर ऑफिस भी तो जाना है, हार कर उसे उसके मायके छोड़ना ही पड़ेगा। हम तो कुछ भी नहीं करने वाले, हम उसके नौकर हैं क्या? वैसे भी उसके ड्रामे बहुत ज्यादा हैं, इतनी भी क्या बीमार है कि अपने लिए खाना नहीं बना सकती। शिवांगी ने महेश से बोला, महेश मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास तो उठने की भी शक्ति नहीं है। जब तुम कल ऑफिस चले जाओगे तब मैं क्या करूंगी? मैं तो एक गिलास पानी भी लेने के लिए 100 बार सोचती हूँ। महेश ने बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, तुम बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो। अगले दिन महेश ने ऑफिस से फोन करके
1 महीने की छुट्टी ले ली। महेश क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी करता था तो छुट्टी की वजह से उसकी 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। शिवांगी ने बोला, महेश यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी, परेशानी हो जाएगी। महेश ने बोला, कुछ नहीं होगा। क्या इतने दिनों कुछ कमाया नहीं? क्या कुछ जोड़ा नहीं? 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम मैनेज कर लेंगे। और मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर ऑफिस नहीं जाने वाला। मैं अभी फ्रेश होने जा रहा हूँ। तुम बस आराम करो, फिर तुम्हारा और अपना नाश्ता भी साथ लेकर आता हूँ। कहकर महेश कमरे से बाहर चला गया और महेश के माँ बाप उसे देख रहे थे। महेश जैसे ही बाथरूम में घुसा, शिवांगी के सास ससुर और ननंद शिवांगी के कमरे में घुस गए और उसे तरह तरह के ताने मारने लगे। देख, तेरी वजह से क्या हुआ? तेरे पति की पूरे महीने की तनख्वाह ही चली गई। शर्म नहीं आती तुझे ऐसा नाटक करते हुए? माना कि तू बीमार है, लेकिन इतनी भी बीमार नहीं कि अपने लिए खाना ना बना सके। जो ऐसे नाटक करके पति को ऑफिस नहीं जाने दिया, वह कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? क्यों उसे जोरू का गुलाम बनाकर रखा हुआ है? और ना जाने क्या क्या शिवांगी को बोलने लगे और शिवांगी की आंखों में धारा बह रही थी। शिवांगी को बोलते बोलते उसके सास ससुर और ननंद को यह ध्यान ही नहीं रहा कि महेश रूम में आ चुका है और उनकी सारी बातें सुन रहा है। यह सब कुछ सुनकर महेश बहुत जोर से बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को यह सब बातें बोलने की? वह मेरी बीवी है तो उसकी बीमारी में उसका साथ देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? पापा जरा सोच कर देखिए, अगर मम्मी बीमार होंगी तो क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे? और नेहा, क्या अगर कभी तू बीमार पड़ गई और तेरा पति तुझे यहाँ लाकर रख दे तो तुझे अच्छा लगेगा? लेकिन महेश की बातों का उसके घर वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। वह चुपचाप कमरे से निकल कर चले गए। महेश को भी समझ में आ चुका था कि उसके घर वाले हद से ज्यादा स्वार्थी हैं और उन्हें कुछ भी समझा पाना आसान नहीं है। उसने शिवांगी से बोला, तुम चिंता मत करो, जिसे जितना भोंकना है भोंकने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तो बस आराम करो। महेश जब कमरे से बाहर आया तो उसकी माँ बड़बड़ा कर रही थी, लो अब बहू के होते हुए मुझे इस उम्र में खाना बनाना पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है कि बेटा बहू आराम करें और माँ बाप खाना बनाकर खिलाएं? महेश ने भी पलटकर जवाब दिया, हाँ माँ, कोई जरूरत नहीं तुम्हें अपने बेटे बहू के लिए कुछ करने की। वैसे भी शिवांगी का खाना तो मैं ही बना रहा हूँ, अपना भी बना लूंगा। तुम लोग अपना देख लो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। महेश की माँ हैरानी से देखने लगी, लेकिन महेश ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपना और शिवांगी का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और अपना और शिवांगी का नाश्ता लेकर रूम में चला गया। महेश की माँ ने जाकर सारी बात महेश के पापा और बहन को बताई। उन लोगों ने बोला, देखते हैं ये सब नाटक कितने दिन चलेगा, 1-2 दिन में खुद ही परेशान हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद शिवांगी को दवाई देकर सुला दिया और महेश कहीं निकल गया। दोपहर में महेश आया और शिवांगी से बोला, थोड़ी तो तकलीफ होगी, लेकिन हमें दूसरे घर में शिफ्ट होना है। शिवांगी ने बोला, क्या कैसी बातें कर रहे हो? महेश बोला, क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहां जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देने को कोई तैयार ना हो। तुमने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया है, लेकिन आज जब तुम्हें जरूरत पड़ी है तो सब तुम्हें पराया समझ रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते निभाने का? हम आज ही किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं और अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने बस जरूरत का सामान वहां अरेंज करवा दिया है। चलो, हमें जल्दी से वहां पर शिफ्ट हो जाना है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम अपना सारा सामान ले जाएंगे।
शिवांगी ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो? हम अपना घर कैसे छोड़कर जा सकते हैं? महेश ने बोला, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और अभी तुम्हें कोई काम करना नहीं है। वहाँ जरूरी अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, इसमें 1-2 महीने आराम से हमारा गुजारा हो जाएगा। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो यहाँ से अपना सारा सामान ले जाना और कुछ चाहिए तो वह अपने हिसाब से कर लेना, पर अभी तुम चलो। शिवांगी ने बोला, कैसी बातें कर रहे हो? हम अपना घर छोड़कर चले जाए। महेश ने बोला, कौन सा घर? वह घर जो तुम्हें कभी अपना ही नहीं पाया। जब तुम्हें जरूरत पड़ी सबने तुमसे किनारा कर लिया, तुम उसे अपना घर कहते हो। इस घर के लोगों ने तुम्हें अपना कभी नहीं समझा। इनके हिसाब से बहू बहरी होती है, सिर्फ बहू के फर्ज होते हैं और इनके लिए बहू के प्रति कोई फर्ज नहीं होते हैं। इसीलिए अब तुम अपने घर चलो, जो सच में तुम्हारा अपना होगा। तुम्हारे पति का घर अभी किराए का है, जल्दी अपना भी होगा। महेश के माता पिता और बहन बाहर खड़े होकर यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने महेश को उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोले, वाह, आज अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर जा रहा है, इसने अलग कर दिया ना। एक भाई को उसकी बहन से और माँ बाप से उसके बेटे को अलग कर दिया। तो महेश ने बोला, शिवांगी ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है आप लोगों ने किया है और अच्छा हुआ यह सब कुछ हुआ। कम से कम इसी बहाने आप लोगों का स्वार्थी रूप तो सामने आया और मेरी आंखें तो खुली और यह तो पता चल गया कि बहू को कुछ ससुराल वाले कभी नहीं अपना पाते। महेश के माँ बाप ने बोला, थोड़ी तो शर्म कर। 4 महीने बाद तेरी बहन की शादी है और तू अब घर छोड़कर जा रहा है। अपनी बीवी को लेकर बहन की शादी कौन करेगा और सारी तैयारियां कौन करेगा? तेरी बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं कि ननंद की शादी की तैयारी करे? तुझे और तेरी बीवी को शर्म नहीं आती इस तरह से घर छोड़कर जाते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियों से भागते हुए? महेश ने बोला, अच्छा, अब वह इस घर की बहू बन गई और जब जरूरत थी तब उसे उसके मायके छोड़ आओ। वाह माँ, क्या कानून है तुम्हारे? जब अपना काम हो तो घर की बहू और जब बहू को जरूरत हो तो वह बाहरी औरत। बहुत खूब मान, क्या बात कही है, कान खोलकर सुन लो माँ। शिवांगी अब इस घर का कोई काम नहीं करेगी। आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है। शिवांगी को तुम लोग आज तक अपना नहीं पाए और ना ही कभी अपना पाओगे, यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो फिर शिवांगी क्यों इस घर की जिम्मेदारी उठाए? वह मेरी पत्नी है, सिर्फ मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी, मेरे अपने खुद के परिवार की, ना कि मेरे माता पिता और बहन की। बहन की जिम्मेदारी तो मैं भी नहीं उठाने वाला, क्योंकि वह आपकी बेटी है। आप जानिए, जब वह अपनी भाभी की जरूरत के वक्त का खाना नहीं बना सकती, यह बोलकर कि मुझसे उम्मीद मत करना, तो फिर वह मुझसे उम्मीद कैसे कर सकती है? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं उसके लिए, ना ही मेरी पत्नी की है। नेहा आपकी बेटी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है, ना कि भाई के ऊपर। हाँ, मेरी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति है, तो आप लोगों की सेवा मैं करूँगा, तन से भी और धन से भी, लेकिन बहन की जिम्मेदारी मेरी नहीं। जिस तरह से आप लोगों ने मेरी शादी की, उसी तरह से अपनी बेटी की भी शादी कीजिए और मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा, ना मन से ना धन से। आपकी बेटी, आप जानिए, इस घर पर जितना मेरा हक है उतना ही उसका भी हक है। मेरी शादी में आप लोगों ने जो कुछ भी खर्चा किया, अपनी बेटी की शादी में भी कीजिए, और इस घर की आधी हिस्सेदार है तो वह अपना हिस्सा ले और अपनी जिम्मेदारी भी निभाए, पर मेरी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। और हाँ, आप लोग मेरे माता पिता हैं,
ना कि मेरे पत्नी के। जब आप लोगों ने शिवांगी को आज तक इस घर का सदस्य माना ही नहीं, बस एक काम करने वाली माना, तो शिवांगी मेरे माता पिता की जिम्मेदारी क्यों उठाए? आपकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, ना कि शिवांगी का, क्योंकि शिवांगी के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। शिवांगी की जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति बनती है, ना कि आप लोगों के प्रति। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कहने के लिए आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। और अब आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, शिवांगी इस घर के लिए या आप लोगों के लिए अब कोई काम नहीं करने वाली, ना ही कभी आप लोगों की कोई सेवा करने वाली है। जो कुछ भी करूँगा मैं करूँगा। मेरी पत्नी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं और मेरी पत्नी घर छोड़कर जा रहे हैं। आपको अपनी बेटी की शादी जैसे करनी है कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वह आपकी बेटी है, आप जानिए। और जब भी कभी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आऊंगा आप लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि मेरी पत्नी शिवांगी। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आप लोगों के लिए। हाँ, बचपन से आप लोगों ने मेरा और नेहा का ख्याल रखा है और आज भी आप अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके घर के 2 हिस्से भी बराबर होंगे या फिर आपकी मर्जी। आप चाहे तो पूरा घर अपनी बेटी को दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी जितनी मेरी बनती है उतनी आपकी बेटी की भी बनती है। और कान खोलकर सुन लीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगी नेहा को यहाँ आकर आप लोगों के लिए वो सब कुछ करना ही पड़ेगा जो एक बेटा करता है। लेकिन मेरी पत्नी कुछ भी नहीं करेगी। क्यों मैं उसके सर पर फालतू का बोझ डालूं? वह भी उनका बोझ। जिन लोगों ने उसके लिए कभी कुछ नहीं सोचा, उसे आज तक नहीं अपना पाए, कभी घर का सदस्य नहीं समझा, लेकिन अब शिवांगी को वह सारा सम्मान मिलेगा। अपने पति के घर में, मेरे घर में यदि मन करे तो अपनी बेटी की शादी का कार्ड भेज दीजिएगा। मेहमानों की तरह मैं और मेरी पत्नी आ जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद हमसे और मत रखिएगा। ना मन करें तो मत कार्ड भेजिएगा, मुझे भी कोई जरूरत नहीं ऐसे स्वार्थी रिश्तों की। महेश के माता पिता और बहन को समझ में आ चुका था कि मामला बिगड़ गया है और अब पासा उल्टा पड़ चुका है। उन्होंने महेश को मनाने की कोशिश की और बोले, अरे बेटा, तू तो हमारी बातों का बुरा मान गया। हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमारी बातों को दिल पर क्यों लेता है? तेरे अलावा हमारा और कौन है? और शिवांगी हमारे लिए नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? महेश ने बोला, आप लोगों के जबान से अलग होने के नाम से ही शहद टपकने लगे। वाह, जिस जुबान से कल तक आग निकल रही थी। नेहा ने बोला, क्या भैया, छोटी सी बात को दिल पर लेकर बैठ गए? हमने तो ऐसे ही बोला दिया था। भाभी तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है, उसके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप भाभी को लेकर कहीं मत जाओ, भाभी की पूरी सेवा होगी उसके ससुराल में। महेश ने बोला, मैं अब तुम लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। तुम लोगों का असली रंग तो मैं देख चुका हूँ और मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। जिम्मेदारी मेरी है तो मैं पूरा करूँगा। जरूरत पड़ेगी मैं मम्मी पापा के पास हाजिर हो जाऊंगा और जितना बन पड़ेगा जरूर करूँगा, लेकिन मेरे होते हुए मेरी पत्नी यहाँ कभी नहीं आएगी। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। माँ, सच्चाई तो यह है कि कोई भी बेटा माँ बाप के लिए नहीं करता, बल्कि बहू ही सास ससुर की सेवा करती है। लेकिन सास ससुर उसे कभी अपना नहीं पाते। अभी जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आ जाऊंगा, तो तुम लोगों को लग रहा है कि शिवांगी घर छोड़कर ना जाए, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है जितनी सेवा शिवांगी तुम्हारी करती है उतनी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। माँ, दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर घर में सास ससुर की सेवा सिर्फ और सिर्फ बहू करती है।
बेटा तो ज्यादातर घर के बाहर रहता है, लेकिन उस बहू को कभी भी ससुराल में सम्मान नहीं मिल पाता। जिंदगी भर उसे यही सुनना पड़ता है कि वह दूसरे घर से आई है, इस घर के सदस्य नहीं है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी उसके सर पर पूरी डाल दी जाती है। माँ, तुम लोगों का मुझे रोकने का कारण यह नहीं है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, बल्कि यह है कि तुम्हारी बहू शिवांगी घर से चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा, तो तुम लोगों की सेवा कौन करेगा। सिर्फ इस वजह से तुम लोग मुझे रोक रहे हो। लेकिन माँ, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बहुत सोच समझकर मैंने यह फैसला लिया है। माँ, शिवांगी को भी अब वह सम्मान मिलेगा जिस सम्मान की वह हकदार है। बस माँ, भगवान से यही दुआ करना कि तुम्हारी बेटी को ऐसा ससुराल ना मिले कि कल को यदि उसकी तबीयत खराब हो तो उसके सास ससुर और पति यह बोले कि इसे जाकर इसके मायके छोड़ आओ। एक बार सोच कर देखो माँ, कितनी तकलीफ होती होगी जब सास ससुर ऐसी बातें उस बहू के लिए करते होंगे, जो बहू अपने सास ससुर के हर तकलीफ में उनके साथ खड़ी रहती है। भगवान से मनाओ माँ कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कुछ ना हो। और हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, भले ही तुम लोग आज मुझे मन में भला बुरा कह रहे होंगे, पर मन ही मन यह सोच रहे होंगे कि नेहा का पति भी मेरे जैसा ही हो, अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला। कहकर महेश शिवांगी को लेकर चला गया। एक औरत की ही सारी जिम्मेदारी क्यों होती है? सारी उम्मीदों का भार उसी पे क्यों होता है? आज के टाइम में औरत ही औरत का साथ क्यों नहीं देती? अगर सास ननंद बहू की तकलीफ नहीं समझ सकती तो औरत होने के नाते ही समझने की कोशिश तो कर सकती है। बहू बीमार क्या हो जाए उसे ताने क्यों मिलते हैं? उसे यह क्यों बोल दिया जाता है कि यह तो बीमार ही आई थी? क्यों क्यों किचन में हमेशा बहू जलती है, बेटी नहीं? क्यों क्यों हमेशा हादसे बहू के साथ ही होते हैं, बेटी के साथ नहीं? हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है, किसी ना किसी रूप में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, जो बोएंगे वो ही काटना भी पड़ेगा हमें या हमारे परिवार को। बेटे को बोल दिया जाता है कि तू माँ बाप को छोड़कर चला गया, अपनी बीवी के लिए जोरू का गुलाम और ना जाने क्या क्या। एक बात बताइए, बहू अपना सब कुछ छोड़कर अपने माता पिता, भाई बहन, घर, कमरा, रिश्ते, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर आपकी दुनिया में आती है। अगर पति उसको सपोर्ट कर भी दे तो इसमें क्या गलत है? क्या यह पति का फर्ज नहीं? क्या यह पति का फर्ज नहीं कि उसकी पत्नी सम्मान के साथ रहे? क्या यह ससुराल वालों का फर्ज नहीं कि जिस बेटी को वो इतने धूमधाम से अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाए थे, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगी, उसकी भी खुशियां का ध्यान रखें, उसका सम्मान करें। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी भी सेवा कर दें। क्या बहू सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए ही है कि वो बस चुपचाप काम करती रहे, ना सुनाई दे और ना ही कोई बीमार होने का हक है उसे? बीमार हो तो भी वो चुपचाप काम करती रहे। आप बताइए, क्या महेश ने ठीक किया अपनी बीवी का साथ देकर, अपनी बीवी के आत्मसम्मान की रक्षा करके? और आप महेश की जगह होते तो क्या करते? अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी पूरी कोशिश रखिए कि परिवार ना टूटे। परिवार है तो हम हैं। मैं यह नहीं कहती कि हमेशा बहू ही सही होती है और ससुराल वाले गलत। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी बहू गलत होती है तो कभी ससुराल वाले, तो कभी हालात। पर अगर हम अपनी तरफ से अच्छे से रहें और भगवान जी से डरकर ही अच्छे कर्म करें तो क्या पता सब ठीक हो जाए, घर ना टूटे, घर में शांति और खुशहाली बनी रहे। कभी ससुराल वाले यह समझकर माफ कर दे कि बच्ची है, समझ जाएगी, तो कभी बहू यह सोच कर जाने दे कि सास ससुर माता पिता ही होते हैं,
कोई नहीं भलाई के लिए ही कह रहे होंगे, या पुरानी सोच के हैं, धीरे धीरे बदल जाएंगे, या कभी पति या देवर या ननंद ही बीच में आकर माता पिता को समझा दें। बात करने से ही बात बनती है, मन मुटाव दूर होते हैं। परिवार के बिना हर इंसान इस दुनिया में अकेला है। परिवार वह समुद्र है जिसमें एक एक की बूंद महत्वपूर्ण होती है, एक एक रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। हर परिवार में समस्या होती है, किंतु वे लोग खुशनसीब होते हैं जिनका परिवार होता है। अपने परिवार और रिश्तों को संभाल के रखिए और बहू को भी वो ही इज्जत मान सम्मान दो जिसकी वो हकदार है। अगर आप सच्चे मन से बहू को अपनाओगे तो बहू भी आपको सच्चे मन से अपनाएगी और खुशी खुशी आपकी सेवा भी करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।